हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्लास में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। आज हम इस वीडियो में जो ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल है, इसके अलावा जो हमारा रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो या बिहार सीडीपीओ हो, इन सभी से जितने भी क्वेश्चन हमारे बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, हमारे ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल जो है, जो अखिल भारतीय व्यापार संघ और कांग्रेस जो किसान आंदोलन था, उसके अलावा जो रोलेट एक्ट है और जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को इस सेशन में करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। जो हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे जो इतिहास के अलावा भूगोल के और जो हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, उन सब की प्लेलिस्ट आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये सारी की सारी वीडियो आप है आपके जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो हमारा सन 1920 है, अगर मैं डेट के हिसाब से बताऊं आपको, तो 31 अक्टूबर 1920 को जो है वो बम्बई में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो है वो स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे लाला लाजपत राय बनाए गए थे। और अगर महासचिव की बात करी जाए तो दीवान चमन लाल को जो है इसका महासचिव बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा या मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखो, एनएम जोशी और जोसेफ बैटिस्टा तथा लाला लाजपत राय जो है, इनके प्रयासों से जो है वो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आईटूक कहते हैं। ठीक है, आईटूक कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा। महासचिव उतना नहीं पूछता लेकिन अध्यक्ष के बारे में पूछता है, तो याद रखिएगा अध्यक्ष जो थे इसके पहले वो लाला लाजपत राय थे। डेट भी याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1920 को। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है वो किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आईटूक, जिसे हम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं, या अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा नाम बदल बदल के आपसे पूछा जाएगा। और ये देखिए 17वीं बीपीएससी 2024 में भी ताज़ा ताज़ा कोई पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो ऐसे जो सवाल है वो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि 1920 में जो है 31 अक्टूबर 1920 को जो है बम्बई में जो है इसकी स्थापना हुई थी आईटूक की, और इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए फिर से आपसे वही सवाल है, ये कब पूछा गया था, तो 1997-98 में पूछा गया था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय जो थे ये अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल जो थे ये इसके पहले महासचिव थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब ये देखिए आपका 2 बार पूछा गया है, पहले तो 42वीं बीपीएससी में पूछा गया और उसके बाद 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए निश्चित ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लगा। हमारा अगला सवाल है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन जो है वो इसका क्रांतिकारी चरण जो है वो कब माना जाता है, या इसका क्रांतिकारी समय जो था वो कब से कब तक था। तो देखिए स्थापना जो है इनकी जो है वो 1918-20 से होना शुरू हो गई थी। आईटूक थे, इनटूक थे और कई भी जो संगठन थे इनकी होने शुरू हो गई थी। तो इस हिसाब से जो है वो हमारा जो 1926 से 39 तक का काल है, इसको हम क्या मानेंगे,
क्रांतिकारी चरण मानेंगे। किसका? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है, आयोग ने भी यही माना है। 1926 से लेकर 39 तक का जो समय था वो ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए क्रांतिकारी चरण था। अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो था वो वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान क्या है, एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे। ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है और जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस भी कहते हैं, इनका जो है सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, मतलब कि इनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना जो है 1925 में हुई थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस बोलते हैं, उसकी स्थापना भी 1925 में हुई थी। ठीक है, ये जो हमारा सवाल है 59वीं बीपीएससी 56वीं बीपीएससी में प्री 2015 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है स्थापना है वो 1925 में हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हुई थी वो नागपुर में हुई थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो हमारे एम एन राय थे, और ये गए थे कहाँ पे? तो रूस में जो क्रांतिकारी नेता थे लेनिन, उनसे मिलने भी गए थे, और वहाँ पे यात्रा भी करने गए थे, और वहीं पे जाके इन्होंने क्या किया था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ये सदस्य बने थे। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है, एम एन राय जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन ने की थी। अब देखिए, लेनिन कौन थे? तो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। ठीक है, जिसे अब रूसी पार्टी भी कहते हैं। इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले भी रखा गया था। क्रांति के दौरान कई बार जो है इसका नामकरण हुआ है, अलग अलग नाम बदले गए हैं। तो ये क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है वो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन, और इन्हीं के द्वारा जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। अब इसके अलावा देखिए, एम एन रॉय जो है वो लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे, इसीलिए ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है वो भारत में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि जो 1919 है उसमें जो रॉलेट एक्ट आया था, तो इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक ऐसा कानून था जिसपे क्या है कि अगर अंग्रेज़ों को किसी के ऊपर शक हो जाता था कि अगर उनके विरुद्ध कोई साजिश या षड्यंत्र कर रहे हैं, तो क्या करते थे, उनको सीधा सीधा जो है उनको जेल में डालने का अधिकार था। ना कोई सुनवाई और ना कहीं कोई सिफारिश चलती थी, ना इसमें बेल होती थी, और ना कोई, मतलब एक प्रकार से ये पूरा जो है मानवाधिकार को ख़त्म कर रहा था, और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो भी क्या है, ख़त्म कर रहा था। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा था, क्योंकि इसमें क्या है, किसी को भी उठा के जेल में जब तक अंग्रेज चाहे तब तक रख सकते थे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, देखिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना निर्माण करना था। इनके सुझावों पर मार्च 1919 में, याद रखिएगा, अभी तो 1919 पूछा है, और मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करके पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, मार्च 1919 में पारित विधेयक जो है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करके रख सकती थी। तो इसी बात पर जो है वो बहुत बवाल हुआ था, और इसीलिए क्या कहा था, इसे क्या कहा गया? तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है। अब देखिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसका जो लक्ष्य था वो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, क्योंकि आप किसी को भी पकड़ के जेल में जब तक चाहें तब तक बंद कर सकते हैं, ना वो किसी के जज के पास जा सकता है, ना किसी वकील के पास जा सकता है। तो ऐसा कुछ कानून था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो देखिए, मार्च 1919 में जो है, मैंने आप सभी को बताया कि ये जो है मार्च 1919 में आया था। केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, और इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना था? अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हुआ था। आप सभी जानते हैं, 1914 से 1918 तक। और रॉलेट एक्ट हमारा कब आया था? तो 1919 में आया था। ठीक है।
तो इसमें जो हमारा रोलेट एक्ट आया था, इसी को क्या था कि भारत में जो असहमति थी और जो लोग नागरिक स्वतंत्रता के लिए, मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए जो विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का, उनके खिलाफ ये कानून लाया गया था। तो इसीलिए जो हमारा रोलेट एक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सवाल है आपका वो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है 2024 में। तो आपसे क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछ सकता है, पर क्वेश्चन जो है वो इसी से मिलते जुलते बनेंगे। तो अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और इसके अलावा जो है वो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें भी पढ़िए। ठीक है, देखिए मार्च 1919 में, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था और इसके बीज जो है वो 1915 में ही बोए गए थे। कब बोए गए थे? तो 1915 में। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हमारा जो सी विकल्प है रोलेट एक्ट वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए आपसे 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा जा रहा है सवाल क्या कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। अब देखिए रोलेट एक्ट आया था और इसके विरोध में जो है वो लोग जो है वो आंदोलन अपना कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, मतलब शांति से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसे हम क्या कहते हैं? तो रोलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, रोलेट सत्याग्रह कहते हैं। और इसी के दौरान जो है वो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट जो है वो मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को जनसभा में जो है शांतिपूर्ण जनसभा थी, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस जो है नरसंहार करवाया, मतलब एक मैदान था उसका गेट बंद करके वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। देखिए आपका अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अब देखिए अपनी जन्म तिथि भूल जाइएगा, लेकिन ये मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी भारतीयों को ये पता होना चाहिए। जो जो हमारा 13 अप्रैल 1919 था, 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था। अब ये जो सवाल है आपका आपसे 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया सवाल है। और रोलेट एक्ट और रोलेट सत्याग्रह एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्या है कि हमेशा सवाल बनते रहते हैं, तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा। हमारा अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। अब जमा क्यों हुए थे मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब के जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको जो है वो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ था बंदी बना लिया था। तो उसी के विरोध में जो है ये लोग जलियांवाला बाग में बैठ के जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण। ठीक है, और उसी दौरान क्या हुआ था कि जनरल डायर ने जो है वो सबको घेर के चारों तरफ से गोलियां चलवा दी थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये प्रदर्शन हो रहा था। अब ये जो हमारा सवाल है वो हमारे 48वें से लेकर 52वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखिए रोलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश जो है वो बढ़ गया। आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और इस गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। और इसी बाग में जो है वो 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा करते टाइम जो है वो जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवा के हजारों लोगों की हत्या करवा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें बहुत से भारतीयों की जान चली गई थी, उसके विरोध में क्या है कि इन्होंने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग भीड़ में, आपसे एक प्रकार से लैंग्वेज बदल के पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग भीड़ का दमन हुआ था आपसे पूछ रहा है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दमन का मतलब क्या हुआ था? जब गोली चली थी सबको मार दिया गया था तो दमन ही हो गया था। तो ये जो डेट है वो 13 अप्रैल 1919 की है, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थान है, वहाँ पर जो है जनरल डायर ने जो है वो गोलियाँ चलवाई थी। ठीक है,
हमारा अगला सवाल है, ये देखिए, यूपी पीसीएस प्री 1993 और 46वीं बीपीएससी 2003 में पूछा गया सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मैंने आप सभी को बताया और बार बार बता रहा हूँ कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है उन्हें भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा मिले। हमारा अगला जो सवाल है कि वर्ष 1919 में जो है भारतीय इतिहास से संबंधित, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 में जो है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी देखिए, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जब बदली थी तो वो दिल्ली दरबार 1911 लगा था, तब बदली गई थी और उसी में जो है वो बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया था। तो 1919 जो है वो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। कब? 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और खिलाफत आंदोलन भी जो है ये हमारा लगभग 1919 से 20 की बात है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, हमारा देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था। तो आप सभी को पता होगा कि जो सरदार उधम सिंह थे, इन्होंने जो है वो लंदन में जाके माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी। अब देखिए, गोलियां तो जनरल डायर ने चलवाई थी, लेकिन माइकल ओडायर जो था उसके आदेश पे चलवाई थी। तो इसीलिए जो है उधम सिंह ने जो है वो कब मारा? 13 मार्च 1940 में। अब आप एक बात सोचिए कि जो हमारा 13 अप्रैल 1919 को जो है वो हमारा क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और उस समय से लेके 13 अप्रैल 1919 से और 1940 तक का समय लगभग कितना हो गया? 21 साल का समय जो है वो उधम सिंह ने केवल प्लानिंग में और बड़े होकर प्लानिंग में गुजार दिया कि माइकल ओडायर को मारना कैसे है। और आखिर में इतने वीर और बहादुर थे कि उन्होंने जाके लंदन में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो ये डेडिकेशन दिखाता है कि उन्होंने बदला लेने के लिए किस प्रकार अपने आप को तैयार किया, शांत रहे, जब मौका मिला तब उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो ये बदला था एक प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, बिहार पीसीएस प्री में 2016 में पूछा गया सवाल है आपका, तो बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा एक बार। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन में क्या दे देगा कि जनरल डायर दे देगा और माइकल और डायर दोनों दे देगा ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा कि लंदन में 1940 में उधम सिंह ने किसकी हत्या करी थी गोली मारकर। तो आप क्या है उसमें जनरल डायर, क्योंकि जनरल डायर ने गोली चलवाई थी यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो सभी को क्या होता है दिमाग में जनरल डायर ही आता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि माइकल और डायर जो है, माइकल और डायर की हत्या की थी उन्होंने, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, मार्च 1940 में पंजाब में क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का बदला लेने के लिए जो है वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल फ्रांसिस और डायर की जो है वो हत्या लंदन में की थी। ठीक है, ये क्या थे? पंजाब के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम, और जो जनरल डायर था वो एक सेना का अधिकारी था। ठीक है, इसके लिए जो है उनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो है जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था। अब देखिए, यहाँ पे जनरल डायर तो कह रहा है, लेकिन आप लोग क्या करिए कि उसको माइकल और डायर ही समझिए। तो सरदार उधम सिंह ने जो है इनकी हत्या की थी, कहाँ पे? तो लंदन में की थी, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बिहार पीसीएस 2016 में आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन यही है जो पहले भी पूछा गया था। कहाँ पे? उसके बाद देखिए 2018 में पूछा गया, सीडीपीओ प्री 2018 में। तो ऐसा नहीं है, सवाल यहीं से रिपीट होंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आपसे पूछा जाएगा। अब फिर से आपसे पूछ रहा है कि लंदन में जो है 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर की हत्या किसने की थी गोली मार के। तो सरदार उधम सिंह ने जो है इनकी हत्या की थी, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो खिलाफत आंदोलन से है।
आपसे पूछ रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ऐसा गांधी जी ने किया था। इनका मानना था कि खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम चला रहे थे, और इसी में क्या है कि दोनों खिलाफत आंदोलन के द्वारा मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ के एक बड़ा आंदोलन किया जाए अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इन्होंने एक अवसर के रूप में उसे देखा था और इन्होंने ही ऐसा कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प है महात्मा गांधी वो सही हो जाएगा। देखिए 23-24-1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है वो अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है वो गांधी जी बनाए गए थे। तो ये भी याद रखिएगा, गांधी जी बनाए गए थे। और दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को जो है वो अधिक बढ़ावा मिला और अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा। किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है और आगे 100 वर्षों में यह अवसर जो है वो प्राप्त नहीं होगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1920 में जो है खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कहाँ पे हुआ था, तो ये हमारा इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था, तो इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो गांधी जी 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। ठीक है, किसने दी, तो गांधी जी ने दी। और 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। देखिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन इन्होंने क्यों किया था आपको बताना है। तो मैंने आप सभी को जो खिलाफत आंदोलन था इससे जो पहला ही क्वेश्चन था उसमें आपको बताया कि गांधी जी जो है इस मौके को जो है वो स्वर्णिम अवसर के रूप में देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आगे 100 सालों तक भी जो है वो हिंदू और मुस्लिम को एक करके जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो आंदोलन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है हमारा बी विकल्प जो है कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग जो है वो प्राप्त करना चाहते थे। ये चीज़ें सही है और इसीलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सवाल है वो 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक जो है वो लगातार पूछा गया है। देखिए अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के खिलाफ जो है वो खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मित्र राष्ट्र जो है इनकी विजय हो गई थी, उसके बाद क्या है कि अंग्रेज़ों ने जो है तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। ठीक है, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य भी कहते थे। उसके बाद उसमें कई सारे देश बना दिए गए थे और वहाँ पे जो है वो खलीफा का पद भी एक प्रकार से थोड़ी समय के लिए रद्द कर दिया गया था। तो उसी के विरोध में जो है वो भारत में जो है वो खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, और उसमें जो है वो गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया था और वो यही देखते थे कि इसमें जो है ये बहुत ही अच्छा अवसर है हिंदू मुसलमान को एक करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो बड़ा आंदोलन करने का। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो कहाँ से थी, तो वो खिलाफत आंदोलन की थी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था उससे। ठीक है, अगर देखिए 1 नंबर का सवाल आपसे ये भी बन सकता है कि मोपला विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह हमारा कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए केरल के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे तो मनमाना लगान वसूलते थे। खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़ें जमाता रहा। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन में काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में जो है वो समा गए थे। ठीक है, देखिए हम अगली वीडियो में जो है वो असहयोग आंदोलन से जितने भी हमारे सवाल बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे और आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं। आपको कमेंट में ये इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब आपको देना है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की थी। ठीक है, तो इस सब प्रश्न का जो जवाब है, सवाल का जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसा नहीं है कि जब आप जवाब मत दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जब आप एक्टिविटी करते हैं तो चीज़ें आपको याद होती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं आपके लिए लगातार जो है वो हमारे चैनल की कम्युनिटी में जो है वो रोज़ लगातार NCERT और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पोल के माध्यम से हम पोस्ट करते रहते हैं और आप लोग सभी जवाब देते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते। तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। जो सही जवाब रहता है उसको ज़रूर लिखा करिए। जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो
आज के सेशन में केवल इतना ही। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को मेहनत से करके जारी रखिए और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।